जो प्रधान जी हैं रामचंद्र जी, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई जैसे जितनी भी शहर में रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द जो रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि ट्रैफिक का तो वही कहीं ना कहीं, जैसे रोड पे अगर रेहड़ी खड़ी होती है तो ट्रैफिक को तो वो भी डिस्टर्ब करेगी। तो आप उन रेहड़ियों वालों से पैसा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जब रेहड़ियाँ हटाने के लिए आते हैं तो वो पैसा बढ़ा दिया जाता है कि भाई आप इतने पैसे नहीं, इतने पैसे दीजिएगा तभी आपकी रेहड़ी लगेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमारे चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। तो क्योंकि आज जो है ना, आजकल पार्किंग का तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि पार्किंग शहर में कोई बनी हो, अगर गाड़ी अपनी कोई स्थायी वहाँ पर खड़ी कर सकें। गाड़ियाँ तो सारी शहर के अंदर ही आनी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही खड़ी होंगी, लेकिन वो जो जाम की स्थिति वो तो वही बनी रहेगी। बरामदे आज से पहले जब कॉम्प्लेक्स बना था, बीच में नगर पालिका के काफी प्रधान रहे, उन्होंने क्यों नहीं खाली करवाया? भी आप पे ही ये लगातार प्रेशर बना, या आपको ही इसमें क्यों अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करी गई? तो लगातार जिस तरह से चल रहा था, आम जनता का ये कहना है कि भाई रमेश सैनी जी ने जो कार्य करने थे वो तो नहीं कर रहे। आज जैसे शहर के सड़कों की हालत देखिए, अब देखिए सनीमा रोड की जो सड़क 1 साल हो गया था बनाए, वो सारी खत्म हो चुकी है। आम जनता के मुंह में आ गई जबान पे भी ये चीजें जो रमेश सैनी जी को जो पहले चुनाव में वादे करे थे वो 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उन पे काम शुरू नहीं हुआ। ना कोई लाइटों की व्यवस्था हो पा रही, ना रोडों की, ना सीवरेज की। आप देखिए सतनाली मोड़ पे जो सीवरेज का पानी आज कितना गंदा भरा पड़ा, वहां निकलने का रास्ता नहीं है। और जो चीजें आपने कही थी कि मैं जीतते ये करूंगा, कई चीजें ऐसी हैं जो अब भी अधर पे लटकी पड़ी है। क्या दिक्कत जी है? अभी बता रहे थे नौलवी, आपने जो स्कूल है अनलीगल तरीके से बना रखा है, और जो साइडों में जो जगह है वो भी नगर पालिका की आपने कब्जाई हुई। रमेश सैनी जी खुद कितने साफ है, जो दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों की जो दुकानों का बरामदा खाली करवा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये लगा, अभी जो पहले जो इंटरव्यू किया था उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि हम उनकी फाइलें तैयार करवा रहे हैं, हम उनका डिस्प्यूट हुआ था। तो आपको भी पता है कि भाई जैसे से फर्जी एनडीसी जारी हुई थी और कईयों पे केस दर्ज हुए थे, वो जैसे रजिस्ट्री वगैरह भी करवा दी गई। तो आपको भी पता है, उसको कितनी बार भी गए हैं। दुकानदार से पता करो, वो नहीं है 25। कब ऐसा कोई एक ऐसा वाक्य बताओ जब मैं वहां नहीं था, या मैंने दुकानदार भाई से मुलाकात नहीं करी? कितनी बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, पूछ क्या हुआ? नहीं हुआ है तो फिर हमें बताओ। मीटिंग होना अलग बात है, लेकिन जैसे जिस टाइम जब कोई जाता है वहां पर खाली करवाने के लिए बरामदे, तो वहां पे वो मतलब बैरिंग लोड जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसी बातें। ना तो आप बरामदा खाली करवा पा रहे, ना तो अपना जो राइट है वो कार्रवाई कर पा रहे, ना मतलब कोई आश्वासन ऐसा मिल रहा है कि दुकानदारों को भी बरामदे में रहो। क्योंकि अब आज अगर कंडीशन देखी जाए तो बरामदे में जो सामान हटाए थे वो वापस लगा लिए लोगों ने। अब वो किसी से डरने वाले नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में अगर यहाँ बरामदे खाली करवाए जाएंगे तो हम किसी भी, मैं कई बार कहता हूँ कि भाई जिसका सरकार में हाथ हो, भाई ट्रिपल इंजन की तुम्हारी सरकार, ठीक है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, मोदी से लेकर के नीचे तक का सारा सिस्टम आपका बीजेपी का। और फिर महेंद्रगढ़ में व्यक्ति मतलब छोटे छोटे कामों के लिए तरसता है कि आज हमारी गली नहीं बन रही, मतलब मूलभूत सुविधाओं के लिए आदमी तरसता रहेगा। कब ये काम तो हमारे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, आज भी उसी चक्कर में जनता पड़ी हुई है। कब इससे ऊपर उठ पाएगी? क्या मतलब विजन भी कोई होगा? अभी नगर पालिका में जब आप आए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, क्योंकि मैंने चैनल पे सारी चीजें चला रखी है, और उस पे कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरना एक बहुत बड़ा एक। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रधान रमेश सैनी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि काफ़ी दिनों से एक मैटर चल रहा है, जो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बरामदे बने हुए हैं उसको खाली करवाने के बाद। क्योंकि जो नगर पालिका प्रशासन है वो कई बार वहाँ पर आ चुका है और बरामदे खाली करवाने के नोटिस भी दे चुके हैं, और प्रशासन भी कई बार अपनी जोर आजमाइश पूरी कर चुका है, लेकिन वो बरामदे अभी तक खाली नहीं हुए हैं। और प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कई विषयों में चर्चाएं करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी साथी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर किया करें, ताकि इस मैसेज का और लोगों को पता लग पाए क्या है इसकी सच्चाई, इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो सैन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार किशन जी। सर, जैसे बरामदे की चर्चा हो रही है, अभी हमने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू किया था, जो उस टाइम के जो प्रधान थे रामचंद्र जी, उनसे हमने बातें करी थी। उन्होंने कहा था कि हम उस टाइम के प्रधान थे जिस टाइम ये कॉम्प्लेक्स बना था, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और किसी भी कंडीशन में हम बरामदे खाली नहीं करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए किशन जी, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जैसे
आदरणीय रामचंद्र जी जो प्रधान जी कम्प्लेक्स के, उन्होंने जैसे जो लेटर दिखाया है वो कहीं से मुझे नहीं लगता कोई ऑथेंटिक है या उसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि उसके ऊपर जो हमने देखा उसके अंदर किसी भी उसकी कोई मोहर वगैरह या कोई डायरी डिस्पैच वगैरह ऐसा कुछ उसके अंदर नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी हमने जब पिछले दिनों जब हमारे जो दुकानदार भाइयों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी नगर पालिका कार्यालय में, उस टाइम भी हमने उनको जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है नगर पालिका के अंदर, क्योंकि जो लेटर वो दिखा रहे हो नगर पालिका में वो लेटर नहीं है, ऑफिशियली वो लेटर नहीं है। तो जो ऑफिशियली जो चीज़ें हैं, जो हमने अगर कोई भी दुकानदार भाई अपनी कोई भी फाइल निकलवा के देखना चाहे, उसके अंदर साफ तौर से स्पष्ट तौर से उन्होंने एफिडेविट दे रखा है कि बरामदों में हमारा कोई हक नहीं होगा। और जिस भी कोई मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई कोई अकेला हो, कोई भी दुकानदार भाई या कोई भी शहरवासी इस चीज़ को देखना चाहे कि इन क्या क्या टर्म एंड कंडीशन उस टाइम थी, तो टर्म कंडीशन के अनुसार बरामदों पे उसमें साफ लिखा है कि बरामदा आने जाने वाले के लिए होगा और दुकानदार भाई होगा, इस पर कोई हक नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि ये जो अपने शहर के लिए और हमारे जैसे क्योंकि पूरा शहर अतिक्रमण से युक्त है, पूरा शहर जहाँ भी जाओ अतिक्रमण से भरा हुआ है। आप किस चाहिए, आप यहाँ 11 बाजार जाओ, सब्जी मंडी के आसपास, गांधी मार्केट में, या फिर आप रेलवे रोड पे, या फिर आप तुलाराम रोड चौक की तरफ इधर से बहिंदर चौक से जाओ, सभी जगह अतिक्रमण की भरमार है। और कोई भी अगर एक गाड़ी, एक कोई 4 पहिए गाड़ी इसमें बाजार में से निकालना चाहे तो निकल नहीं पाते, उसको काफ़ी टाइम लगता है, कहीं ना कहीं जाम जरूर लगता है इस अतिक्रमण की वजह से। और लेकिन हमारे भी प्रयास ही रहते हैं कि भाई कि शहर को किसी भी तरह से आम नागरिक को किसी तरह असुविधा ना हो। तो हमने कई बार ये भी कोशिश की कि भाई जैसे जो भी दुकानदार भाई जैसे रोड पे आए हुए हैं, उन्होंने 10 फुट, किसी ने 8 फुट, किसी ने 5 फुट अपने जो रोड को घेर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उसको हमने हटाने की कई बार कोशिशें की। तो उस कोशिशों में हमें अक्सर यही देखने को मिला कि जो अदर शहरवासी जो दुकानदार, वो एक क्वेश्चन हम पे जो हमारे जो कर्मचारी यहाँ से जाते थे नगर पालिका के, उनसे कहते थे कि भाई नगर पालिका हमें तंग करने के लिए आ जाती है, लेकिन जो कम्प्लेक्स जो बरामदे हैं वो खाली क्यों नहीं करवाती है। तो बार बार ये क्वेश्चन हमारे सामने उठ के आता कि नगर पालिका बरामदे को आपने रिबेट क्यों दे रखी है। तो इसीलिए हमने आज से 4-5 महीने पहले भी नगर पालिका जो इनके बरामदों को खाली करवाने का प्रयास किया था। उससे में उन्होंने सभी दुकानदार भाइयों ने, आदरणीय रामविलास शर्मा साहब ने कहा था कि हम जैसे आगे अतिक्रमण नहीं करेंगे, बाहर भी जो बाहर हम रखते हैं उसको भी हम हटा लेंगे। लेकिन उस टाइम बरामदों को उनको ये कह के भी 2 महीने में हम इसको 2 महीने के दूसरे में छूट दी गई थी। तो लेकिन इस 2 महीने के 5-6 महीने के दौरान भी इसमें कोई भी उसमें सुधार नज़र नहीं आया, क्योंकि ये सुविधा जो बरामदे हैं आम लोगों के लिए है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में लोग आए जाएं, और इन बरामदों इसलिए बनाए गए थे। तो मेरा तो मानना यही है कि सभी दुकानदार भाइयों से कि ये जो बरामदे हैं लोगों की सुविधा के लिए, उनके लिए खाली रखे तो अच्छी बात है। इससे हमारे मन में एक भ्रम रहता है कि इससे हमारी दुकानदारी बढ़ेगी या हम ज़्यादा, हमारी चीज़ें जब बाहर ज़्यादा दिखेगी तो ज़्यादा बिक्री होगी। इससे ये होने वाला नहीं है, बल्कि इससे अगर जहाँ भी अतिक्रमण नहीं होगा वहाँ मैं मानता हूँ वहाँ ग्राहक ज़्यादा आएंगे, आसानी से अपनी गाड़ी पार्क कर सके इधर उधर, या हमारे मोटरसाइकिल खड़ी आदि मतलब आराम से आ जा सके जिस जगह पे भी, तो उनको असुविधा ना हो, वहाँ पे दुकानदारी ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा मानना ये है। नहीं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमारे चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। तो क्योंकि आज जो है ना, आजकल पार्किंग का तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि पार्किंग शहर में कोई बनी हो, अगर गाड़ी अपनी कोई स्थायी वहाँ पर खड़ी कर सकें। गाड़ियाँ तो सारी शहर के अंदर ही आनी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही खड़ी होंगी, लेकिन वो जो जाम की स्थिति वो तो वही बनी रहेगी। बरामदे आज से पहले जब कॉम्प्लेक्स बना था, बीच में नगर पालिका के काफ़ी प्रधान रहे,
उन्होंने क्यों नहीं खाली करवाया? अभी आप पे ही ये लगातार प्रेशर बना, या आपको ही इसमें क्यों अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करी गई? तो लगातार जिस तरह से चल रहा था चलने दिया गया हो। देखो ऐसा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई फिर तो ये अतिक्रमण ऐसे रहेगा, फिर कैसे हटा पाएंगे हम? मान लो अतिक्रमण हरदम से चला आ रहा है। अतिक्रमण की हटाने की बात तो ये थी ना, अभी पहले तो आप अपनी पार्किंग की व्यवस्था करते। गाड़ियों से अतिक्रमण, जो ट्रैफिक जो जितनी भी होती है उससे रोड जाम होता है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, निकलने का रास्ता नहीं होता, बाइकें वहां खड़ी हो जाती हैं। कि पार्किंग पे भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल जब तक हमारी पार्किंग व्यवस्था नहीं होती है, मान पार्किंग हमारी जैसे पीछे या अपने हुड्डा पार्क के पास जो ज़मीन है, या फिर हमारे जो ये देवीलाल पार्क के आसपास जो ज़मीन है, इस पर भी हमारी योजना है। ये अपने किले के पास है जो पीछे, इस पर भी हमारी योजना है कि हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बनाएं। लेकिन फिर भी जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी या खरीदार के लिए जो भी यहाँ से गुजरे, जैसे मैं आपको जाना है कि ब्रह्मदेव चौक सीधा मान सैनिकपुरा जाना है, तो बीच में जहाँ जाम बनी रहती स्थिति वो तो हटे ना। तो मेरा मानना ये है कि कहीं पे भी लोगों को असुविधा ना हो, चाहे वो खरीदार हो या किसी आने जाने को ना हो। तो अतिक्रमण तो हर हाल में किसी भी शहर के लिए हटना ही चाहिए। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो पहले करनी चाहिए थी। जो अभी ये जैसे बनाने की बात है, अगर आज आप खाली भी करवा लेते हैं, मान लो सपोज करें भी 2 महीने के लिए इन्होंने खाली कर दिया, तो धीरे धीरे करके फिर वो तो वही कंडीशन पे आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसी थोड़ी ना एक भी टर्म एंड कंडीशन लगेगी या कोई ऐसी चीज़ लागू होगी। ऐसे आगे आने वाले समय में हमारे एक हाउस की मीटिंग दोबारा हम करने वाले हैं, और उसके ऊपर कुछ सख्त निर्णय भी लेने वाले हैं कि हम ये कि भाई ये तो वैसे हाउस की मीटिंग में हम तय करेंगे कि हम आगे आने वाली हमारी टीम या ना जाके हम एक टीम बनाएंगे वैसे कि वो उनका चालान करे। जो भी दुकानदार भाई जैसे अपने दुकान से बाहर निकाल कर और सामान रखता है, तो एक उनके फ़ोटो खींचे और उनका जो भी मिनिमम, जैसे पहला चालान मान लो कर दिया 500 रुपये का, दूसरा 1100, तीसरा 2100 रुपये का, इस तरह एक चालान की प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। लेकिन वो एक सभी बैठ के जो हमारे सही साथी पाए वो निर्णय कर पाएंगे, उस टाइम हम बता पाएंगे कि इसके ऊपर कितना क्या जुर्माना हो। तो इस विषय में भी हम आगे कुछ कार्रवाई करना ताकि वो इससे बाहर ना निकले। जैसे जो प्रधान जी हैं रामचंद्र जी, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जैसे जितनी भी शहर में रेडियाँ खड़ी होती हैं, कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द जो रेडियाँ खड़ी होती हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि ट्रैफिक का तो वही कहीं ना कहीं, जैसे रोड पे अगर रेडी खड़ी होती है तो ट्रैफिक को तो वो भी डिस्टर्ब करेगी। तो आप उन रेडियो वालों से पैसा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जब रेडियो हटाने के लिए आते हैं तो वो पैसा बढ़ा दिया जाता है कि भाई आप इतने पैसे नहीं, इतने पैसे दीजिएगा तभी आपकी रेडी लगेगी। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन पैसा ले रहा है? नगर पालिका पैसे ले रही है, रेडियो कौन ले रहा है? वो तो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो रामचंद्र जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, अगर इस पे कोई सत्यता हमारे सामने लाए, कौन अधिकारी या कर्मचारी या कोई नगर पालिका, कोई पार्षद या कोई मैं सहित किस दुकानदार ने, किस अधिकारी कर्मचारी या किसी को 1 रुपये दिया? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इतना हमारी नॉलेज में जरूर आ रहा है कि वो सभी को पता भी है कि जो दुकानदार भाई अपनी रेडी को अपने सामने खड़ी कराता है उसके पैसे जरूर ले रहे हैं। ये हमारी नॉलेज में है, लोग दुकानदार जो रेडी लगाते हैं वो कहते भी है और सभी को पता है। तो ये इस नगर पालिका कर्मचारी, अपने नगर पालिका कर्मचारी या हम पे रात थोप कर ये देखे रेडी खड़ी कौन करा रहा है, उसकी तय तक जाइए। नहीं, जैसे ये जो प्रधान जी हैं अभी बता रहे थे, मतलब भी आपने जो स्कूल है अनलीगल तरीके से बना रखा है, और जो साइडों में जो जगह है वो भी नगर पालिका की आपने कब्जाई। मतलब रमेश सैनी जी खुद कितने साफ है, जो दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों की जो दुकानों का बरामदा खाली करवा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये अभी जो पहले जो इंटरव्यू किया था उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाए थे कि हम उनकी फाइलें तैयार करवा रहे हैं, हम उनका पर्दाफाश करेंगे। देखो, मैं तो कहूँगा कि प्रधान जी से कि ये जल्दी से जल्दी करें, उसमें देर ना करें। अगर हमने कोई ज़मीन कब्जा रखी है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई हमने इलीगल है, और मैं तो ये नहीं कर मेरे खिलाफ अगर हमारे कोई साथी पास ने भी कर रखी है या किसी ने भी कर रखी है या किसी कर्मचारी अधिकारी ने या किसी शहर के किसी भी आदमी ने अगर नगर पालिका की जमीन दबा रखी है तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पीछे तो डिस्प्यूट हुआ था, वो तो आपको भी पता है कि भाई जैसे से फर्जी एनडीसी जारी हुई थी और कईयों पे केस दर्ज हुए थे, वो जैसे रजिस्ट्री वगैरह भी करवा दी गई, तो आपको भी पता है उस मैटर का। नहीं, उस पर क्या हुआ? देखो, वो नगर पालिका जमीन थोड़ी ना थी, वो कौन कह रहा है नगर पालिका जमीन? नहीं, जमीन तो नगर पालिका के अंडर ही आती है ना, शहर के अंडर की जमीन थी ना वो। जैसे एनडीसी तो यहीं से जारी हुई थी।
नहीं, अब अधिकारी ने उसने गलत एंट्री से जारी की तो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जो गलत करेगा वो फंसेगा, मरेगा। उसमें गलत कोई भी करे, हम उसके साथ नहीं है। नहीं, वो जो कार्य हुआ तो आपकी नॉलेज में नहीं था? नहीं, बाद में तो नॉलेज में आई है, होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे वो एज इट इज? उस पे कार्रवाई चल रही है। कौन गैर कार्रवाई नहीं चल रही? इतना बड़ा घोटाला हो जाता है शहर के अंदर, रजिस्ट्रियां हो जाती हैं और फिर वो सरेआम, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन कह रहा है कार्रवाई नहीं चल रही? FIR दर्ज है, कौन कह रहा है? नहीं, अभी बता रहे हैं वो रजिस्ट्री भी अब कंटिन्यू हो गई है, वो कैंसिल हो नहीं पाई वो रजिस्ट्री। नहीं, वो तो कैंसिल करना नहीं करना वो तो सरकार देखे, या वो तहसीलदार है जिसने की वो देखे। उसमें नगर पालिका मानते तो है कि भाई नगर पालिका में कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं घोटाले किए। नहीं, घोटाला है कि मैं तो नहीं कहता, बहुत सारे किसी एक कर्मचारी पीछे हम पूरी नगर पालिका थोड़ा कट कर रहे हैं, खड़ा करेंगे। किसी ने कर दी तो वो जिसने की है वो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और बताओ। तो मतलब यही था कि भी जैसे नगर पालिका जो है बार बार जा रही है, कल भी जैसे कुछ अधिकारी वहां पर गए थे, लेकिन आप वहां क्यों नहीं जा रहे? आप अधिकारियों को, क्योंकि उनका कहना है कि प्रधान जी क्यों नहीं आते, वो क्यों चुप रहे हैं वहाँ? आप ग्राउंड में क्यों नहीं जाते जिस टाइम जब कोई अधिकारी आता है? कब नहीं गए? कल शाम को भी आप वहां नहीं दिखाई। कौन कह रहे हैं? वही कह रहे हैं दुकान वाले। अब देखो, झूठ कोई पैर नहीं होते, वीडियो जाए आप देखो। कौन नहीं था? कितनी बार भी गए हैं। दुकानदार से पता करो, वो नहीं है। 25 कब ऐसा कोई एक ऐसा वाक्य बताओ जब मैं वहां नहीं था, या मैंने दुकानदार भाई से मुलाकात नहीं करी। कितनी बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, पूछ क्या हुआ, नहीं हुआ है तो फिर हमें बताओ। मीटिंग होना अलग बात है, लेकिन जैसे जिस टाइम जब कोई जाता है वहां पर खाली करवाने के लिए बरामदे, तो वहां पे वो मतलब बैरिंग लोड जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसी बातें। ना तो आप बरामदा खाली करवा पा रहे, ना तो अपना जो राइट है वो कार्रवाई कर पा रहे, ना मतलब कोई आश्वासन ऐसा मिल रहा है कि दुकानदारों को भी बरामदे में रहो। क्योंकि अब आज अगर कंडीशन देखी जाए तो बरामदे में जो सामान हटाए थे वो वापस लगा लिए लोगों ने। अब वो किसी से डरने वाले नहीं, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में अगर यहाँ बरामदे खाली करवाए जाएंगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो, ये तो अब शासन और प्रशासन देखेगा इस मामले को, तो कि क्या होगा नहीं होगा, प्रशासन के हाथ में मामला है। इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिस हिसाब के द्वारा लगाएगी है। अब वो क्या होने वाला है नहीं होगा, वो तो प्रशासन को देखना है। तो अभी आपके मन में ये है कि भी बरामदे हर कंडीशन में खाली होने चाहिए? तो मैं ये नहीं कह रहा हर कंडीशन खाली होनी चाहिए। क्या होता है कि हम चाहते हैं कि शहर के लोगों को जिस सुविधा के लिए जो चीज़ मिली हुई है, उस सुविधा को शहर के लोगों को मिले। अब कल को मान लो ये लोग भी जैसे और बाजार वाले इसी तरह 10-10 फुट, वो भी कहें जी अब उन्होंने 10 फुट बरामदे घेर रखे हैं, उसके बाद उन्होंने 5 फुट रखे, तो वो हम भी ऐसे ही करेंगे। और वो भी ये कह देंगे कि भाई ये चीज़ कि हम भी खाली नहीं करेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, जैसे लोगों का, आम जनता का ये कहना है कि भाई रमेश सैनी जी ने जो कार्य करने थे वो तो नहीं कर रहे। आज जैसे शहर के सड़कों की हालत देखिए, अब देखिए सनीमा रोड की जो सड़क 1 साल हो गया था बनाए, वो सारी खत्म हो चुकी है। आम जनता के मुंह में आ गई जबान पे भी ये चीजें जो रमेश सैनी जी को जो पहले चुनाव में वादे कर रहे थे, वो 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उन पे काम शुरू नहीं हुआ। ना कोई लाइटों की व्यवस्था हो पा रही, ना रोडों की, ना सीवरेज की। आप देखिए सतनाली मोड़ पे जो सीवरेज का पानी आज कितना गंदा भरा पड़ा, वहां निकलने का रास्ता नहीं है। और जो जो चीजें आपने कही थी कि मैं जीतते ये करूंगा, कई चीजें ऐसी हैं जो अब भी अधर पे लटकी पड़ी हैं। क्या दिक्कत आ रही है? देखो, किसी भी चीज़ को करने में उलझी हुई चीज़ होती है, टाइम लगता है। और टाइम, पहली बात तो मैं बार बार सभी को बता चुका, आपको बता चुका, आपके माध्यम से बता और मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ कि पहले हमारे पास बजट नहीं था। अब कुछ दुकानों की रजिस्ट्री हो रही है, कुछ हमने पिछले जो टेंडर थे वो कैंसिल किए हैं, उस आधार पे हमारे पास कुछ पैसा आया है। तो उसके लिए हमारे अपनी प्रोसेस जारी है। बहुत जल्दी, जैसे हमने 11 अट्टा बाजार का 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया है, हमने डोर टू डोर का 2.5 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट बना दिया है, हमने और जो छोटे मोटे रोड है उनका प्रोजेक्ट बन चुका है। और हमारा ये काउंटी सेंटर चल ही रहा है। हमारे 5 करोड़ का जो अपना कम्प्लेक्स और जो ऑफिस बिल्डिंग बननी है उस पर काम चल रहा है। और मतलब लाइट हमारी खरीदी जा रही है, उसका वर्क ऑर्डर जल्द, मतलब डिमांड हमने आज या कल में भेज देंगे। तो क्योंकि लाइट व्यवस्था ऐसी थी कि सरकार ने बैन कर रखा था, सरकार ने खोल दिया हम उसका
उसका हम डिमांड भेज रहे हैं, एक दो दिन जैसे में वो भेज खोखा दुकानदार थे वहां पे बैठे थे और उनके लिए भी कहा था कि यहाँ पे जगह दी जाएगी, वो कैंसिल हो गया कि वो प्रोसेस में चला? नहीं, हमने अपनी तरफ से उस पर कार्रवाई करके डीएमसी के पास भेज दिया था। हमने, हमारा काम था प्रस्ताव करना, हमने उस प्रस्ताव में जो करके भी 2 बार, एक बार सबसे पहली मीटिंग उसमें भी हम भेजा, दोबारा हमने 2 बार भेज चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो भी है, मतलब टेक्निकली कोई चीज़ें हैं वो उसमें अटकी हुई है। और जब भी कोई हमारे लगेगा कि जैसे कि हम इसमें प्रोसेस में लगे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि दुकानदार भाइयों को हर हाल में दुकान मिलेगी, कैसे मिले, लेकिन ये मामला इतना जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे हाथ, हम तो चाहते हैं कि भाई आज दे दें, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो सरकार का मामला है। तो रमेश सैनी जी देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि भाई जिसका सरकार में हाथ हो, भाई ट्रिपल इंजन की तुम्हारी सरकार, ठीक है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, मोदी से लेकर के नीचे तक का सारा सिस्टम आपका बीजेपी का। और फिर महेंद्रगढ़ में व्यक्ति मतलब छोटे छोटे कामों के लिए तरसता है कि आज हमारी गली नहीं बन रही, मतलब मूलभूत सुविधाओं के लिए आदमी तरसता रहेगा। कब ये काम तो हमारे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, आज भी उसी चक्कर में जनता पड़ी हुई है। कब इससे ऊपर उठ पाएगी? क्या मतलब विजन भी कोई होगा? अभी नगर पालिका में जब आप आए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, क्योंकि मैंने चैनल पे सारी चीजें चला रखी हैं, और उस पे कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरना एक बहुत बड़ा एक कृष्ण जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें बने हुए 1 साल लगभग हुआ है, थोड़ा सा टाइम पर हो गया है, और कोई भी प्रोसेस बनने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि सरकार ने कुछ चीज़ें ऐसी की है कि बिल्कुल पहले भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन अब सरकार ने उन भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए कई तरह की कमेटियाँ बना दी है। जैसे फाइनेंस कमेटी बनाई, अप्रूवल कमेटी बनने जा रही है, अब पेमेंट कमेटी बनने जा रही है। तो ये कमेटियाँ बनने में समय लगता है, फिर इम्प्लीमेंट में समय लगता है, और उसके बाद क्योंकि अब जैसे कोई पहले काम होते थे तो पहले डाइट हो जाता था, चेयरमैन कहता था भाई जाके गली बनाओ, अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब पहले वो चीज़ एस्टिमेट बनाओ, फिर उसके बाद इसको फाइनेंस कमेटी में 5 आदमी फाइनेंस कमेटी, उस कमेटी में अप्रूवल कराओ, फिर उसके बाद आपको टेंडर लगाओ, टेंडर लगने के बाद ओपन करो, उस टेंडर में भी 1.5-2 महीने कम से कम लग जाते हैं करने के लिए। फिर उसके बाद इसको काम हो जाता है, काम होने से स्टार्ट होता है तो मॉनिटरिंग कमेटी है, वो उसको जांच करेगी, और उसके बाद अब पेमेंट कमेटी है। अगर किसी भी ठेकेदार को पेमेंट करने से पहले सिद्ध हो जाती थी JEM करके, लेकिन अब सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये चीज़ें की है। अब पेमेंट कमेटी बना दी 5 आदमी, उसके अंदर 5 आदमी फिर बना दिए कि पेमेंट इस ठेकेदार ने काम अच्छा किया है, खराब किया है, इसकी पेमेंट की जाए नहीं की जाए। तो अब अच्छी बात है, पेमेंट कमेटी बना दी। क्या सोचते हैं भाई आप अपने मन की बात अंदर से देखें भाई, हमने जो जनता से वादे किए थे, 1 साल आपको हो गया, आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, तो कितना टाइम और लगेगा ये भी एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। यहाँ की महेंद्रगढ़ की लोकल जनता इंतजार कर रही है कि रमेश सैनी जी कब अपने किए हुए वादे निभाएंगे। देखो कृष्ण जी, अभी अगर मैं शहर के विकास की बात करूँ तो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, हमारा डोर टू डोर का जल्दी हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने में के अंदर, 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ टेंडर लगना, एक DMC साहब के हमारे साइन होने बाकी है बीच में, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे बीच में पैसे कमी होने की वजह से लेट हुए। नंबर 1 बात ये तो आपको बार बार बता चुका हूँ, ये आप लोग की समझ में क्यों नहीं आती कि बगैर पैसे काम कैसे होंगे? अब तो पैसे आ गए ना आपके पास, तो आप पैसे मैंने कहा कि आप पैसे आगे, मैं कह रहा हूँ पैसे आ गए तो आप बता दो ना कि कितने टाइम में। अब मैं बता रहा हूँ ना, तो अब ये है कि भाई पैसे आ गए, उसके हम प्रोसेस में लगे हुए हैं। प्रोसेस लगने के आज भी अगर किसी काम से 2 से 3 महीने का समय लगता है प्रोसेस, अगर मान लो पैसे उसको प्रोसेस अपनाने के अंदर, क्योंकि बार क्योंकि फाइनेंस कमेटी में रखो, टेंडर लगने में 1.5-2 महीने लग जाते हैं, फिर उसको वर्क ऑर्डर करो। तो इसमें हमारे अभी जो काम होने वाले हैं फिलहाल, हमारा डोर टू डोर का, जैसे साफ सफाई का, हमारा ये क्या नाम है 11 बाजार का, हमारा ये जो सड़कें कुछ टूटी हुई है बिल्कुल उनका, और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो लाइटों का, जैसे इसके अंदर हम डिमांड 1-2 दिन भेज देंगे, हमारी 1 से 1.5 महीने के अंदर लाइट आ जाएगी, पूरे शहर की लाइटें चेंज होगी। तो जो हमारे जो मेन इश्यू है, बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे क्या नाम है सीवर की व्यवस्था सुधरने वाली है, उस पर काम चल रहा है। हमारे पानी की सुविधा बहुत जल्दी बदलने साफ पानी यहीं पे टैंक बनने वाले हैं। हमारे पानी निकासी के लिए प्रपोजल तैयार है। हमारे बिजली का विभाग बड़ा अच्छा काम कर रहा है। शहर की लाइट ये पोल चेंज किए जा रहे हैं, उसमें सभी पुराने तार चेंज किए जा रहे हैं, नए तार लगाए जा रहे हैं। उसके हर मोहल्ले गली में जहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है,
अगर किसी की आज भी जरूरत है तो आज आप ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं कहीं के। वो अलग बात है कि मोहल्ले गली वाले या कोई भी उसको लगने नहीं दे रहे कि भाई मेरे घर के आगे, क्योंकि जगह तो चाहिए, किसी तो जगह नहीं उपलब्ध होने के कारण कई जगह ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे। लेकिन बिजली विभाग इसके अंदर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हम पूरी इसको शहर को, मतलब कि आगे जैसे कट लग जाते थे उन कट को बंद कर दें, बिजली चोरी होती हैं उसको बंद कर दें। तो अगर बिजली चोरी रुक जाएगी तो शहर को अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। तो हर तरीके से हर काम पे काम शहर के विकास के लिए हर तरीके से काम चल रहे हैं और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम चल रहा है। दिव्य नगर योजना के तहत शहर के अंदर प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, जैसे मोडा वाली आश्रम के आसपास मोडा आश्रम उसमें शामिल होगा कि पर्यटक स्थल के रूप में उभरे। इस तरह अपना हुड्डा पार्क, हमारा ये अपना तुलाराम चौक से ब्रह्मदेव चौक, ये कैची मोड़ से लेकर अपने माजा चुंगी तक, ये सभी रोड एक मॉडल रोड जो में भी इनके सब पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी इन पे काम शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में शहर एक साफ सुथरा स्वच्छ शहर आपको नजर आएगा। ठीक है जी। देखिए, ये बातें हमने सुनते हुए 1 साल तो हो गया और जनता अभी इंतज़ार कर रही है और जनता से मैं कहूँगा कि भाई इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो रमेश सैनी जी ने यही कहा है, पैसे भी आ चुके हैं, काम प्रोसेस में है, चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इनकी तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद काम वैसे स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट चलना चाहिए। बाकी ठीक है, इन्होंने कहा है तो चलेगा और अभी जनता को सिर्फ इंतज़ार करना है, इंतज़ार करें और देखते हैं कितना समय और लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर तो नहीं बताया कि 2 महीने में या 3 महीने में, बाकी समय लगेगा। तो अभी आप इंतज़ार करें और ये जिस तरह से बनाने की बात है उन पर चर्चाएँ करी और शहर के अनेक मुद्दों को लेकर के चर्चाएँ करी। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।